नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी एकेडमी से आज हम भारत के चट्टान शैल समूह या भारत के भूगर्भीय संरचना को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेपर नंबर 5 मेंस का पेपर नंबर 5 भाग 2 पार्ट 2 में है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल और इसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं चट्टान या शैल समूह। यहां से आ सकते हैं 2 नंबर के प्रश्न, चूंकि भारत का भूगोल है तो 2 नंबर के प्रश्न आएंगे या 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, 8 नंबर या 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर में कम से कम 2 फैक्ट दिखाने हैं, 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट। जब भी हम डिजाइनिंग करेंगे 8 नंबर और 10 नंबर के लिए चट्टान से संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले यदि मान लीजिए किसी चट्टान से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो 8 नंबर और 10 नंबर के लिए आप डिजाइनिंग में लिख सकते हैं सबसे पहले चट्टान का प्रकार, चट्टान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है आप लिख सकते हैं निर्माण, चट्टान का निर्माण काल आप लिख सकते हैं, निर्माण का क्रम लिख सकते हैं, निर्माण क्रम लिख सकते हैं। इसके आधार पर इसके बाद किस चट्टान से किस प्रकार की खनिज मिलती है ये आप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम चट्टान से संबंधित प्रश्न लिखना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए प्रश्न आया है आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान को रेखांकित कीजिए। आर्कियन चट्टान को रेखांकित कीजिए। मान लीजिए प्रश्न आया है आर्कियन चट्टान को रेखांकित कीजिए। यह प्रश्न आया है अंक 2 के लिए और हमें दिया है शब्द सीमा, हमें दिया हुआ है शब्द सीमा 30 शब्द, अर्थात हमें यहां पर कुल 4 लाइन लिखना है। अर्थात हमें यहां पर कुल 4 लाइन लिखने हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्कियन चट्टान को रेखांकित करने को आया है। आर्कियन चट्टान को समझाइए अंक 2 शब्द सीमा। भारत के भूगोल से संबंधित जब भी आप किसी प्रश्न की डिजाइनिंग करते हैं तो आपको मैप दिखाना जरूरी है। हालांकि 2 नंबर के प्रश्नों में मैप दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो 2 नंबर के प्रश्न से ही मैप दिखा सकते हैं, लेकिन 4 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर के लिए आपको मैप दिखाना चाहिए, क्योंकि मैप दिखाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर छोटा सा इंडिया का मैप बना दिया। इस प्रकार से मैं यहां पर समझाऊंगा आर्कियन चट्टान को। यह हमने एक छोटा सा इंडिया का मैप बना दिया है। यहां पर यह मैंने दिखा दिया अरावली पर्वत, जहां पर है आर्कियन चट्टान। यह आर्कियन चट्टान छोटा नागपुर के पठार में है आर्कियन चट्टान, छत्तीसगढ़ के मैदान में आर्कियन चट्टान, यह आपका है दक्कन के पठार में आर्कियन चट्टान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ एरिया में है आर्कियन चट्टान। जहां जहां पर आपको लगता है आप थोड़ा बहुत यहां पर दिखा सकते हैं कि कहां कहां पर आर्कियन चट्टान पाए जाते हैं। ये सभी के सभी है आर्कियन चट्टान। यहां पर हम दिखा देते हैं, ये है छोटा सा हमने लिख दिया आर्कियन चट्टान, ये आपका है आर्कियन चट्टान। ध्यान दीजिएगा, फैक्ट ओरिएंटेड हमें आंसर आर्कियन चट्टान। हम यहां लेखन प्रारंभ करेंगे। आर्कियन चट्टान आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। आर्कियन चट्टान आग्नेय चट्टान है।
इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से हुआ है। चूंकि ये 2 नंबर का है, आप यहीं पर बता दीजिए कि इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस चट्टान से बेसाल्ट ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक व फ्लोराइड जैसे बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 4 नंबरों के लिए, अर्थात हमें लिखना है 60 शब्द, तो 2 लाइन हमारे पास बढ़ जाएंगे। यदि आपने मैप दिखाया है तो आपके आंसर की ग्रेविटी काफी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। आर्कियन चट्टान आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से हुआ है। इस चट्टान से बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक व फ्लोराइड जैसे बहुमूल्य खनिज की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान है। मान लीजिए भारत में जहां जहां पाया जाता है इसका विस्तार भी लिख सकते हैं। यह आप लिख सकते हैं इसका रूपांतरण होकर अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसका रूपांतरण होकर अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 8 नंबरों के लिए, अर्थात हमें लिखना है कुल 100 शब्द। 8 नंबरों के लिए 100 शब्द, तो आपको यहां पर 4 लाइन और प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 4 लाइन और प्रोवाइड किए गए। आर्कियन चट्टान के अपरदन से धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। वर्तमान में 50% आर्कियन चट्टान ही धरातल में उपलब्ध है। शेष आर्कियन चट्टानों का अपरदन हो गया है। ध्यान दीजिएगा, शेष आर्कियन चट्टानों का अपरदन हो गया है। इसके बाद आप लिख सकते हैं भारत में
आर्कियन चट्टान का विस्तार, भारत में आर्कियन चट्टान का विस्तार पहला लिख सकते हैं अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठार लिख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्कन का पठार, वाह दक्कन का पठार है। तो इस प्रकार से हमने 100 शब्द के लिए डिजाइनिंग किया। आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान आग्नेय चट्टान है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से हुआ है। इस चट्टान से बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक व फ्लोराइड जैसे बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति होती है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इसका रूपांतरण होकर अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टान के अपरदन से धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। वर्तमान में 50% आर्कियन चट्टान ही धरातल में उपलब्ध है, शेष आर्कियन चट्टानों का अपरदन हो गया है। भारत में आर्कियन चट्टान का विस्तार अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान व दक्कन का पठार है। तो ये हमने डिजाइनिंग किया आर्कियन चट्टान को। इसी प्रकार से बाकी चट्टानों को भी आप मेंस के आधार पर लिख सकते हैं।